मुझे हमेशा एक बात का रिग्रेट रहता है कि जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये इसकी शिक्षा जो है वो स्कूलों में क्यों नहीं दी गई। इस बात को मैं कई बार बोल चुका हूँ और जीवन भर मैं इसे बोलता रहूँगा, क्योंकि ये बात ही इतनी महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि मैं रोज़ ही इस बात को बोल सकता हूँ। रिग्रेट है इस बात का और रिग्रेट हमेशा रहेगा, क्योंकि एक ज्ञान यदि हमारे पास है, समाज में वो है, तो उसे हर बच्चे को मिलने का अधिकार है। लेकिन इस ज्ञान से क्यों वंचित रखा गया मुझे नहीं पता। और फाइनली जो है इतने वर्षों बाद मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, मुझे मिला ये। क्योंकि आज जब मैं अपने ही जीवन में पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जीवन में अगर मेरे पास ये ज्ञान होता तो मेरी अनेकों गलतियाँ, वो मिस्टेक्स नहीं होती। जीवन और भी बेहतर होता। आज भी बेहतर है, बहुत ही बेहतर है जब से मैंने इन सब ज्ञान को प्राप्त किया है। गलती का कोई चांस ही नहीं है। भगवान की कृपा से ये ज्ञान जो है मेरे पास, उसकी वजह से कोई गलती का कोई चांस ही नहीं है। तो इस तरह से जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये ज्ञान मेरे पास होता तो वो गलतियाँ मैं ना करता। और आज भी मैं देखता हूँ, आज यहाँ तक कि आज अभी इस वक्त भी यदि मेरे पास ना हो तो मैं गलत निर्णयों को लूँगा, मैं गलत मार्गों पे चल पड़ूँगा। ठीक है, अनेकों बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मुझे ये समझ में आती है इसकी महत्वता, इसकी इम्पोर्टेंस। अब देखिए, असली बात ये है कि लोगों को लगता है कि ये धर्म ग्रंथ है, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। भगवत गीता का जो ज्ञान है हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। और यदि मैं इसे मान भी लूँ कि ये धर्म ग्रंथ है, तो सबसे पहले तो धर्म को जानो कि धर्म क्या है। ये जो आप लोग कहते हैं ना कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरा फलाना धर्म है, सब बकवास बातें हैं। तुम धर्म को जाने ही नहीं हो आज तक कि धर्म है क्या चीज़, धर्म होता क्या चीज़ है। क्योंकि ईश्वर को जपने का सब अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीका है। सबके पहनावे उड़ावे अलग है, ठीक है, विचरण करने का तरीका भी अलग है, भगवान के नाम भी अलग हैं, ठीक है। तो तुम उसी को ही धर्म मानते हो। धर्म तो तुम जाने ही नहीं हो कि धर्म होता क्या है। धर्म को मैंने जिस रूप में जाना है वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। सत्य ही धर्म है। और सत्य क्या है? ईश्वर है और ईश्वर के हम सब अंश हैं। समस्त सृष्टि ईश्वर में ही है, कण कण ईश्वर है। इस बात को जान लेना कि तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं, एक ही है, यही धर्म है। इसे जानना ही धर्म है। हर परिस्थितियों में हमारा एक स्वधर्म होता है। स्वधर्म, जब जीवन में आप आगे बढ़ेंगे तो हर एक परिस्थिति में आपका एक स्वधर्म निकल के आएगा। वही स्वधर्म एक सामने वाले व्यक्ति के लिए विपरीत हो सकता है और मेरे लिए सही हो सकता है। वो जो स्वधर्म होता है ना, उस वक़्त उसको निभाना, ये धर्म है। उस स्वधर्म को निभाना। तो धर्म को जानो। सबसे पहले तो धर्म को जानो, उसके भीतर घुसो, धर्म को निकाल के ले आओ। ये धर्म नहीं है। इसलिए मुझे रिग्रेट रहता है हमेशा कि भगवत गीता का ज्ञान मुझे
पहले क्यों नहीं दिया गया, स्कूलों में क्यों नहीं दिया गया, और जीवन भर रहेगा और इस बात को मैं हमेशा कहता रहूँगा। आजकल एक चीज़ और मैं देखता हूँ कि अलग अलग राज्यों के लोग जो है कहते हैं कि ये मेरा राज्य है, ये फलाने राज्य से आया है, वो निकल जाए, उसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। इस तरह की विचारधाराएं हमारे भीतर जो है बनी रहती है। देखिए, भारत एक देश है और देश के एक एक कण, एक एक कोने में सबका समान अधिकार है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैं जिस भी स्थान पे हूँ उसे छोड़ के मैं यदि बोलूँ कि इस राज्य में केवल मेरा ही अधिकार है, तुम्हारा नहीं है या थर्ड व्यक्ति का नहीं है, तो ये मूर्खता होगी। क्योंकि जितना अधिकार है उसी राज्य पे, जिस राज्य में मेरी पैदाइश हुई है या जिस राज्य में मैं कार्य करता हूँ, उतना ही अधिकार हर एक व्यक्ति का है। हर एक व्यक्ति का राज्य के कोने कोने में, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, गुजरात हो, साउथ इंडिया का कोई भी राज्य हो, उन सब में हर एक व्यक्ति का समान अधिकार है। एक और मतभेद उत्पन्न कर होके आता है कि फला व्यक्ति तो अलग धर्म से है, तुम केवल 400-500 साल ही पीछे बैक जा रहे हो, तुम और उससे पीछे जाओ, 1000 साल पीछे जाओ, बैक जाओ, तो तुम्हें अपनी वंशावली मिलेगी, अपनी वंशावली। ठीक है, जो रिटन में है, लिखित में भारत की जो हिस्ट्री है, आप अगर बैक में जाएंगे तो वहाँ पे 3 वंशावली मुझे नज़र आती है जो रिटन में लिखा है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और यदुवंशी, ये 3 वंशी है, इन्हीं से सब निकले हैं। ठीक है, आज अलग अलग कास्टों में विभाजित हो चुका है। ठीक है, कोई यादव है, कोई ठाकुर है, कोई पंडित है, तो कोई चमार है। देखिए, ये ना 4 वर्ण हैं बेसिकली, ये जो आप जिन्हें जातियों के नाम से पुकार रहे हैं, ये 4 वर्ण हैं, और ये 4 के चारों ही वर्ण मेरे और तुम में दोनों में मौजूद है। ये 4 के चारों वर्ण अगर तुम्हारी भाषा में बोलें, जो जिन्हें तुम जाति के रूप में जानते हो, तो मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो मेरे भीतर ठाकुर भी है, यादव भी है, बावन भी है, चमार भी है। 4 के चारों ही मेरे भीतर और आपके भीतर भी है। असल में ये जो जातियाँ हैं और उसे जो निम्न स्तर उच्च स्तर में बांट दी गई, ये गलत है। ये 4 अलग अलग प्रकार के कार्य हैं जो समाज में किए जाते हैं, और ये 4 के चारों हम कार्य किसी कोई चीज़ हमारे भीतर डोमिनेट करती है, मतलब कि कोई ज़्यादा हम करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे भीतर सेवा का ज़्यादा भाव है, तो आप मुझे मेरे भीतर जो है, जिसे आप कहते हैं निचली जाति का, ठीक है ना, ये निचली ऊपरली कुछ नहीं है, सब बराबर थे, लेकिन आजकल इसे नीचे ऊपर कर दिया गया है। सेवा करना, ये मैं आपसे पूछता हूँ, उच्च धर्म कर्म है या निम्न स्तर का? तो जो शेड्यूल कास्ट जिसको कहते हो वो सेवा ही है, और तुम कहते हो कि वो सबसे नीचे स्तर के। असलियत ये है कि वो सबसे उच्च है अगर तुम कहो। ठीक है, यूँ तो सब बराबर हैं, क्योंकि सबका भागीदारी, सबकी हिस्सेदारी जो है एक जैसी है। ठीक है, तो अब दूसरी तरफ अध्यापक है जो ज्ञान बांटता है, वही पंडित है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि जो अध्यापक है जो ज्ञान बांट रहा हो केवल ज्ञान बांटने का ही कार्य कर रहा है, भाई और भी बहुत सारे कार्य कर रहा हो, वो सेवा का कार्य भी कर रहा होगा, व्यवसाय भी हो सकता है छोटा मोटा कर रहा हो। ठीक है, खेती भी कर रहा होगा। ठीक है, तो खेती किया तो वो क्या हो गया और व्यापार किया तो क्या हो गया, है ना। तो ये 4 के चारों ही वर्ण हम सब में मौजूद हैं। ठीक है, जिसने ज्ञान बांटा वो पंडित। ठीक है, जिसने बॉर्डर पे रह के जिसने लड़ा, ठीक है, जिसने युद्ध किया, जिसने रक्षा की, वो क्षत्रिय हो गया, जिसने सेवा की वो शूद्र हो गया।
और जिसने व्यापार किया वो वैश्य हो गया। तो ये चार के चारों वर्ण हम सब में मौजूद हैं, ठीक है। इन्हें फर्दर जातियों में विभक्त करके और उच्च नीच का दर्जा देके जो है इन वर्णों का सत्यानाश कर दिया गया। इसी प्रकार से जो कहते हैं कि मैं फला धर्म का हूँ, उन्हें अपने बैक में जाना चाहिए। 400-500 साल बैक जाइए, आप इनमें से कोई एक मिलेंगे, ठीक है। या तो आप सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं या यदुवंशी हैं, इनमें से ही कोई एक वंश आपका मिलेगा। और मैं ये सभी जातियों में भी कहता हूँ जो कहती हैं अपने आप को, या जो समाज कहता है कि ये निम्न स्तर का है, ये उच्च स्तर का है, मैं भी कहता हूँ ये इन्हीं तीन में से तुम एक हो। तुम्हारे कार्यों की वजह से समाज ने, जो कि बहुत ही गलत बात है, निम्न उच्च में बांट दिया है, जबकि सब के कार्य समान रूप से ही हैं, सबकी आवश्यकता इस समाज में है। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है आज श्लोक का टाइम बचा नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यस्यसि पांडव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यहाँ भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पांडव, इस ज्ञान को जानने के बाद तुम हर जगह मुझे ही देखोगे। मतलब कि तुम हर एक व्यक्ति में मेरा ही अंश, मुझे ही देखोगे। और इस तरह से जो है तुम हर जगह परमात्मा का ही दर्शन करोगे, ठीक है। स्वरूप शुद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः ऐसे कभी मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे ही हैं, ठीक है। यही होता है। अभी देखिए जो मैंने व्याख्यान दिया उसमें आपको साफ साफ नज़र आएगा कि मैं यही कह रहा हूँ कि भेद नहीं है, सब एक ही है, मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है। जिस दिन ये जान गए उस दिन आप ज्ञानी हो जाएंगे, उस दिन आप हर किसी से केवल प्रेम ही प्रेम करेंगे। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि ये फलां स्टेट का है, ये उस जाति का है, ठीक है ना, इसे अपने राज्य में चला जाना चाहिए, या इसे ये नीच जाति का है, उच्च जाति का। ये सब जो है सब में संभाव हो जाएंगे, भेदभाव आपके भीतर से खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों।